चलिए, देखा जाए तो हम लोग फिजिकल यूनिट पढ़ रहे थे। फिजिकल यूनिट में अगर ध्यान दिया जाए तो फिजिकल यूनिट में आपको हम पढ़ा दिए थे नॉर्मलिटी, और आपको पढ़ा दिए हम लोग मोलारिटी। नहीं, हाँ केमिकल यूनिट में, तो हम तो केमिकल यूनिट ही बोले हैं, आपको फिजिकल यूनिट में दिया हुआ है। ध्यान सुनिए, हम लोग केमिकल यूनिट में अगर देखें, अगर तो केमिकल यूनिट में हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ लिए, और नॉर्मलिटी के बाद हम लोग एक टॉपिक पढ़ लिए मोलारिटी। नहीं, मोलारिटी के बाद अगला टॉपिक हम लोग क्या है, मोलालिटी। नहीं, मोलालिटी अगर जिसको देखा जाए तो हिंदी में क्या कहते हैं, मोललता। ध्यान रखना है। नहीं तो अगला यूनिट हम लोग देखें अगर, तो अगला यूनिट हम लोग क्या है, मोललता। चलो ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा मोललता के बारे में पढ़ना शुरू करें। शांत रहिए और यहाँ ध्यान दीजिए। हम लोग को देखना है मोलालिटी यानी कि मोललता। मोललता को देखो तो स्मॉल एम से दर्शाते हैं, जबकि याद है मोललता को कैपिटल एम से दर्शाते थे। यहाँ पर इसको स्मॉल एम से दर्शाते हैं, ध्यान रखना है। मोललता की अगर इकाई की बात करें, नहीं कि मोललता की इकाई क्या होती है, तो मोललता की इकाई होती है मोल पर केजी, मोल प्रति केजी। ये हम लोग का यूनिट होता है मोल प्रति केजी। दूसरा पॉइंट हम लोग ध्यान दें यहाँ पर, तो मोल प्रति केजी हम लोग का हुआ, इसी को लिखने का तरीका ये भी है, मोल और बट्टा में केजी। नहीं, इसी को लिखने का ये भी तरीका है, मोल और यहाँ से केजी, और केजी पर क्या, -1। इस तरह से लिखा जाता है, ध्यान रखना है। हम कितनी बार बोले हुए हैं कि जो यूनिट होता है वही फॉर्मूला को भी बताता है, ध्यान रखना है। तो अगर हम मोललता का सूत्र की बात करें तो मोललता को दर्शाते हैं स्मॉल एम से, और अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, नहीं तो पहले इसका यूनिट लिख दो मोल, और बट्टा में लिख दो तुम यहाँ पर केजी। अब मोल, अगर हम लोग मोल लिख रहे हैं तो यहाँ पे मोल का मतलब हुआ विलय की मात्रा, यहाँ पर मोल में रखना है। विलय की मात्रा किस में रखना है, मोल में। याद करो जब हम लोग नॉर्मलिटी लेते थे तो वहां पर था विलय की मात्रा ग्राम तुल्यांकी में, जब मोलारता लेते थे तो वहां पर विलय की मात्रा मोल में। वैसे ही जब मोलालता भी लेंगे तो मोलालता में विलय की मात्रा को क्या रखना है, मोल में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विलय की मात्रा मोल में। यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा विलय की मात्रा, विलय की मात्रा मोल में, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखें तो केजी लिखा हुआ है, तो यहाँ से केजी का मतलब होगा विलायक का भार केजी में। यहाँ का मतलब होगा विलायक का भार केजी में। यहाँ पर मोललता में ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना भी हम फॉर्मूला पढ़े थे उन सभी फॉर्मूला में नीचे हमेशा विलियन रहता था। नहीं, लेकिन मोललता एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला में आपका नीचे क्या रहेगा, विलायक। नहीं तो आपको केयर करना होगा, बाकी जितने भी फॉर्मूला आप पढ़ रहे थे, चाहे वो नॉर्मलता पढ़िए चाहे आप मोलरता पढ़िए, उन सभी में विलियन का आयतन था, नहीं लीटर में, और नीचे हमेशा विलियन रहता था। लेकिन मोललता में केयर करिएगा कि विलियन नहीं है, क्या है, विलायक। तो विलायक का भार रखना है, वो भी क्या चीज में, केजी में। ठीक है, चलो फिर से हम बात आपको याद दिलाते हैं कि हम लोगों को मोल का ये फॉर्मूला फिर से यूज में आने वाला है। तो मोल का फॉर्मूला क्या होता था, दिया हुआ भार बटा अनुभार। नहीं, दिया हुआ भार बट्टा में होता है अनुभार। ये बात आप समझते हैं। दूसरा पॉइंट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये भी आप जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है ना। नहीं तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप पहले से जानते हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हमको विलायक का भार निकालना होता है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि विलायक का भार निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, तो विलयन के भार में से विलय का भार घटाना पड़ता है। विलयन का भार, नहीं माइनस विलय का भार। नहीं, विलयन के भार में से अगर विलय का भार घटा लिया जाए तो हम लोगों को विलायक का भार निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो ये सब बात आप जानते हैं पहले से, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, तो यहां से अगर देखा जाए तो मोललता का मतलब लोगों को समझ में आ गया। अब आता है मोललता का परिभाषा क्या होगा। तो जो यूनिट होता है वही परिभाषा के बारे में भी जानकारी देता है। तो यूनिट आपका है मोल पर केजी। यूनिट क्या है, मोल पर केजी, मोल प्रति किलो। तो प्रति किलो का मतलब था 1 किलो। नहीं, अब 1 किलो क्या लेना है, विलियन की विलायक।
विलायक। तो हम ऐसा बोले 1 किलो विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालने को ही मोललता कहते हैं। ऐसा कह सकते हैं? नहीं। तो उसी परिभाषा को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखो तो यहाँ पर देखिए, अगर मोललता की परिभाषा, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 केजी विलायक में, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा, उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालने को ही, मोल में निकालने को ही मोललता कहते हैं। बोल सकते हैं, ध्यान रखना है। तो 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को मोल में निकालने को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। अब मोललता एक्चुअली खत्म हो गया, अब मोललता पर अलग अलग क्वेश्चन बनाना होगा। नहीं, तो क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। देखो तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5 केजी जल में 2 मोल NaOH घुला हुआ है, तो मोललता ज्ञात करें। 0.4 सही है, क्योंकि हम लोग को मोललता निकालना है। तो मोललता के लिए अभी फॉर्मूला बताया गया कि हमको विलय का मोल चाहिए, हमको विलय का मोल चाहिए, और बट्टा में विलायक का भार चाहिए केजी में, विलायक का भार केजी में चाहिए। तो अगर ध्यान दिया जाए तो मोललता निकालना है तो क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 केजी जल, तो यहाँ पे जो जल दिया गया है वो जल क्या है? विलायक। जल हमारा हो गया विलायक। 5 केजी जल में 2 मोल NaOH घुला हुआ है, तो ये NaOH क्या है? विलय। नहीं, पहले विलायक और विलय पहचान लिए। अब हमको विलय की मात्रा मोल में चाहिए, तो विलय की मात्रा मोल में ही दी हुई है 2 मोल, तो हम यहाँ रखेंगे 2 मोल, बट्टा में विलायक का भार केजी में, तो जल विलायक है, इसका भार केजी में चाहिए, 5 केजी, केजी में ही दिया हुआ है, तो 5 केजी लिख देंगे। 5 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 20, 0.4 यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी। बोलिए दिक्कत है? नहीं। तो इस फॉर्मूला, मोललता के फॉर्मूला में विलय की मात्रा मोल में चाहिए और विलायक का भार केजी में चाहिए। तो क्वेश्चन जब पढ़े तो विलय की मात्रा मोल में ही दी हुई है, तो टेंशन ही नहीं है। विलायक का भार केजी में ही दिया हुआ है, तो वैल्यू बस रख देना है, आंसर ले आना है। सिंपल है, ध्यान रखना है। यहां पर देखा जाए सेम उसी टाइप क्वेश्चन है, क्या इसका आंसर आएगा? आए, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? 0.0025 ये वाला। 1.1 आएगा। और लो बताइए। 2.5। 3 तरह का आंसर आ गया इतने देर में। चलिए बना के देखा जाए। हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है 2 केजी विलयन में 2 मोल CaCO3 घुला हुआ है। नहीं, तो मोललता ज्ञात करें। तो मोललता के लिए हमारे पास विलय की मात्रा मोल में नहीं, हमको विलय का मोल चाहिए, विलय का मोल चाहिए, और नीचे चाहिए विलायक का भार केजी में। विलायक का भार चाहिए केजी में, यही निकालना है हमको। नहीं, अब विलय की मात्रा मोल में पढ़ते क्वेश्चन को। 2 केजी विलयन में, ये जो 2 केजी लिखा हुआ है ये किसका भार है? विलयन का। में 2 मोल CaCO3, अच्छा CaCO3 यही विलय है। नहीं, तो विलय की मात्रा मोल में चाहिए, विलय का मात्रा मोल में, तो मोल में ही दिया हुआ है, तो हमको विलय का मात्रा 2 मोल,
नहीं, तो मोलालता निकालने के लिए एक तो हमको विलय की मात्रा 2 मोल चाहिए, वो 2 मोल मिल जा रहा है, बट्टा विलायक का भार केजी में। नहीं तो विलायक, अच्छा यहाँ तो विलियन लिखा हुआ है, ये तो विलायक है नहीं। नहीं, हमको कैसे भी करके विलायक का भार निकालना पड़ेगा। नहीं तो विलायक का भार कैसे निकलता है, तो हम लोग को बताया गया है विलियन के भार में से विलय का भार अगर घटा लें, नहीं तो विलायक का भार निकल जाएगा। नहीं, अब विलियन का भार तो पता है 2 केजी, 2 केजी का मतलब 2000 ग्राम, केजी को ग्राम बदले तो क्या होगा 2000 ग्राम। तो विलियन का भार तो पता है 2000 ग्राम, लेकिन जो विलय CaCO3 है उसका भार नहीं दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है। तो हमको इस मोल को बदलना पड़ेगा कौन चीज में, भार में, यानी ग्राम में लाना पड़ेगा, तो हम ना ग्राम में से ग्राम घटाएंगे, ध्यान रखना है। तो देखो, तो अब यहां पर सबसे पहले हम लोग काम क्या होगा, विलायक का भार निकालना। नहीं तो विलायक का भार निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो पहले 2 मोल CaCO3 दिया हुआ है, इस 2 मोल CaCO3 का भार कितना होगा, तो 1 मोल CO3 का भार कितना होता है 100 ग्राम, तो 2 मोल CO3 का भार कितना होगा 200 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि विलय का भार, अगर विलय का भार हमको निकालना है तो विलय के भार निकालने का एक फॉर्मूला जो हम जानते हैं, क्या करना होता है, मोल गुना में क्या, अनुभार, मोल गुना अनुभार कर दो, तुमको भार निकल जाएगा। तो विलय का मोल कितना दिया हुआ है 2, और CaCO3 का अनुभार कितना होता है 100, 200 में 100 से गुना कर दो, कितना आ जाएगा 200 ग्राम। तो यहां से तुमको विलय का भार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा। तो विलय का भार निकल गया, अब तुमको विलायक का भार निकालना है। तो विलायक का भार निकालने के लिए हमको विलियन का भार चाहिए, विलियन का भार 2 केजी, तो 2 केजी को ग्राम में लिखो, 2000 ग्राम माइनस विलय का भार 200 ग्राम। नहीं, घटाने के लिए आपका दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तभी घटेगा। नहीं तो 2000 में से 200 घटाएंगे, कितना आएगा 1800 ग्राम। नहीं तो यहां से विलायक का भार हमको ग्राम में निकल गया। अब इसी ग्राम को हमको केजी में बदलना था, तो क्या करते 1800 अब बट्टा में कितना 1000, केजी, ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, बदल दिए। यहाँ पर 2 शून्य से हम लोग का 2 शून्य कट गया, यहाँ से आ जाएगा 1.8 केजी, आया कि नहीं आएगा, आ गया। अब हमको निकालना क्या था, मोललता। तो मोललता के लिए हमारे पास फॉर्मूला था विलय का मोल, तो विलय का मोल हम लोग देखे तो अगर 2 मोल दिया हुआ है तो 2 मोल यहाँ लिख दिए, बट्टा विलायक का भार केजी में जो कि हम निकाल चुके हैं 1.8 केजी, तो 1.8 केजी, इसका दशमलव हटाएंगे 10 ऊपर जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आ जाएगा 18, ये आ जाएगा मोल पर केजी। नहीं, यहाँ पे 2 से काटो 10, 2 से काटो 9, यानी हमको आ गया 10/9 मोल पर केजी। अब 10/9 मोल पर केजी आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.11 आएगा मोल पर केजी। तो 1.1 जिसका आया था उसका ठीक था। ये बना देने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं, दिक्कत है इसमें, नहीं तो इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो बन जाना चाहिए, बन जाएगा। चलिए, तो पहले इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम लिखते हैं जिसको आप बनाएंगे। पांच केजी विलियन में 3 मोल NaOH घुला हुआ है, तो मोललता ज्ञात करें।
बोलिए 0.6 आपका आया। जीरो दशमलव छः, सब लोग का 0.6 आ रहा है, यानी कि सही बना रहे होंगे। सिंपल वैसे ही क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। इसको भी हमको बनाना था तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग बनाते। 5 kg विलियन में 3 मोल NaOH घुला हुआ है तो मोललता ज्ञात करें, यही क्वेश्चन था हम लोग को। तो सिंपली हम लोग को बनाना था यहाँ पर 3 मोल NaOH दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम था कि NaOH का भार निकाल दो। NaOH का भार निकालना था, तो भार का फॉर्मूला भी हम बताए थे, मोल और गुला में क्या होता है, अनुभार, यही करना था। अब यहां से तुम्हारे पास मोल, तो मोल का वैल्यू कितना है, 3 मोल नहीं, और NaOH का अनुभार कितना होता है, 40। इन सबको गुना करोगे तो 4×12 120 ग्राम तुमको क्या आ जाएगा, NaOH नहीं, तो तुमको यहां से NaOH का भार निकल गया। अब तुमको विलायक का भार निकालना था, तो विलायक का भार कैसे निकलता है, तो विलायक का भार निकालने के लिए विलयन के भार में से विलय का भार घटाते हैं। तो विलयन का भार 5 kg दिया है, तो 5 kg क्या लिखें, 5000 नहीं, माइनस विलय का भार कितना है 120, तो 5000 में से 120 को घटा देंगे, कितना आएगा 4880 ना जी, 4880 ग्राम तुमको आ जाएगा। अब तुमको मोलालता निकालना था, तो मोलालता के लिए विलय की मात्रा मोल में, जो कि मोल में दी हुई है 3 मोल, तो 3 मोल तुम रख दोगे, बट्टा में विलायक का भार केजी में, जो कि तुमको आ चुका है 4880। बोलो दिक्कत है, नहीं सॉरी, इसको ग्राम और केजी में बदल देंगे, 4880, 4880 डिवाइडेड बाई 1000 नहीं, तो यहाँ पर हम लोग का 0.3 अंक बाद यानी 4.8, तो 4.8 को अप्रोक्सीमेटली 5 मान सकते हैं। 4.8 को अप्रोक्सीमेटली क्या मान लें, 5। तो यहाँ पर 3 मोल बट्टा में लगभग 5 kg नहीं, तो डिवाइड करेंगे तो लगभग 0.6 मोल पर केजी। बोलो दिक्कत है, समझ में आ रहा है। अब ऐसे भी जो बच्चे होंगे जिनको पहली बार देख रहे हैं, तो नहीं, जो जिन लोगों का क्लास छूटा हुआ है, तो उन लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछिएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। और पीछे वाला वीडियो, बार बार बोल रहे हैं कि पीछे वाला वीडियो आपके ऐप पर दे दिया गया है, उस वीडियो को पीछे वाला देखिए, उसमें भी जो दिक्कत हो क्लास का रुक के पूछिए, उसे कंप्लीट कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, तो सेम क्वेश्चन है, 500 ग्राम विलियन में 1 मोल H2SO4 घुला हुआ है, तो मोललता ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, अभी जो बनाए हैं वैसा ही क्वेश्चन है ये। अब ये कम से कम सबसे बने, सिर्फ गुना भाग करना है, बोलो 0.2.5, एक आंसर बच्चे का आ रहा है 2.5, एक का आ रहा है 0.5, बोलो 2.5, 2.5, 0.402 आ रहा है आपका, देखा जाए सेम क्वेश्चन अभी भी है। यहां पर देखा जाए तो 500 ग्राम विलियन दिया है, विलायक नहीं दिया हुआ है, फिर से हमको विलायक का भार निकालना पड़ेगा, देख रहे हो, और यहां पर 1 मोल H2SO4 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मोललता निकालने में सबसे पहला काम यही होता है कि कैसे भी करके विलायक का भार निकालो। तो विलायक का भार कैसे निकलेगा, तो विलियन का भार चाहिए,
नहीं, और विलय का भार चाहिए। विलयन के भार में से विलय का भार घटाएंगे तब जाके हम लोग क्या निकलेगा, विलायक का भार निकलेगा। नहीं तो चलो विलय का भार देखते, तो विलय तो मोल में दिया हुआ है, नहीं तो सबसे पहले विलय का भार यानी H2SO4 का भार निकालना पड़ता। तो H2SO4 का भार निकालेंगे तो बार बार हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या लिखना होता है, मोल और गुना में क्या, अनुभार। तो यहां से मोल 1 दिया हुआ है और अनुभार H2SO4 का 98 होता है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 98 ग्राम। तो ये निकल गया। अब विलयन दिया है 500 ग्राम, तो विलायक का भार अब निकल जाएगा आसानी से। विलायक का भार निकालना है तो 500 में से 98 घटा देंगे, 500 में से 98 को घटा देंगे, तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहां पर 9 9 0 हो जाएगा और यहां कितना आ जाएगा 4, तो 402 ग्राम आपको क्या आ गया, विलायक का भार। अब इस ग्राम को आप केजी में बदल सकते हो, तो 402 को कौन जी से बदलेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान रखना है। अब 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू कितना में आ जाएगा, 0.402 ये आ जाएगा। नहीं तो इसको लगभग 0.4 आप मान सकते हो, अप्रोक्सीमेटली इसको 0.4 ग्राम केजी आप मान सकते हो, तो ये केजी में आपका आ जाएगा। अब आपको मोलालता निकालना था, तो विलय की मात्रा मोल में जो कि दिया हुआ था 1, और बट्टा में विलायक का भार केजी में जो कि 0.4, ये हो गया मोल और ये हो गया केजी। दशमलव हटाओगे तो 10 ऊपर जाएगा, बट्टा में 4 नीचे आएगा, मोल पर केजी। इसी को अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 2.5। देख लो कहाँ दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा बस ध्यान दे दे के बनाना है, ध्यान दे दे के बनाएंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान रखना है। नहीं आपको बस केयर करना है, थोड़ा सा केयर कीजिए, क्वेश्चन आसान आसान होता है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो मोललता में हम मेन बात बोल रहे हैं कि अब कैसे भी करके विलायक का भार निकालो, विलायक का भार अगर निकल गया तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, विलायक का भार नहीं निकलेगा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखना है। मोललता में हमेशा विलायक को पकड़ो, विलायक दिया है कि नहीं, नहीं दिया है तो विलायक का भार निकालना होगा। विलायक का भार कैसे निकलेगा, तो विलयन के भार में से विलय का भार घटाना होगा। विलयन का भार भी ग्राम में होना चाहिए, विलय का भार भी ग्राम में होना चाहिए। विलय ग्राम में नहीं दिया है तो ग्राम में बदलो, मोल में दिया है ग्राम बदलना है तो आप जान रहे हो क्या करना है, नहीं मोल गुना अनुभार करो, आपका क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जीरो पॉइंट फोर, एक आया 0.441, 0.04 तुम्हारा आ गया, 0.04, 0.5, बोलिए 0.5, 0.5 आ रहा है। चलिए बना के देखा जाए। 500 ग्राम विलियन में 20 ग्राम CaSO3 घुला हुआ है तो मोललता ज्ञात करें, यही हम लोग का था। तो यहां से जो 500 ग्राम दिया हुआ है ये तो विलियन है, और 20 ग्राम जो है ये क्या है, विलय है। तो हमको विलायक का भार चाहिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि मोललता के लिए क्या चाहिए, विलायक का भार। तो विलायक का भार निकाल लेते,
विलायक का भार निकालने के लिए क्या करना है, तो विलयन के भार में से विलयन का भार 500 माइनस विलय का भार 20 घटा लेते, कितना आता 480 ग्राम, 1000 से डिवाइड कर देते, एक शून्य से एक शून्य कट जाता, हम लोग को 0.48 केजी आ जाएगा। इसको लगभग आप 0.5 केजी मान सकते हैं। नहीं, तो सबसे पहला काम था कि विलायक का भार आप केजी में निकाल लीजिए। अब विलायक का भार आपका निकल गया तो आपको निकालना था मोललता। तो मोललता के लिए बताया गया है आपको विलय की मात्रा मोल में, विलय की मात्रा मोल में। तो विलय की मात्रा अगर देखें तो विलय की मात्रा CH2 विलय है, ये दिया हुआ है कौन सी में, ग्राम में। नहीं तो इसका मोल निकालना पड़ेगा। तो हम लोग यहां से पहले CaCO3 का मोल निकालेंगे, CaCO3 का मोल। तो अभी मोल निकालने के लिए फॉर्मूला बताए थे दिया हुआ भार बटा अनुभार। तो CaCO3 का दिया हुआ भार यहाँ पर 20 है, तो हम 20 रखेंगे, और CaCO3 का अनुभार होता है 100, तो 100 रखेंगे। यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य हम लोग कट जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 0.2 मोल, ये निकल जाएगा। अब हमको मोलालता निकल सकता है, मोलालता बराबर विलय की मात्रा मोल में, जो कि आपको पता हो गया है अब 0.2 मोल, बट्टा में विलायक का भार केजी में, जो कि आपको पता हो चुका है 0.5 केजी। ये आप क्या चीज 0.4 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0.48 है, अगर 0.40 होता तो 0.4 ले लेते हैं। नहीं 0.4 लेंगे तो गलत हो जाएगा हैं। हाँ इसमें आंसर 0.4 आएगा, हम इसको 0.4 नहीं ले सकते हैं। नहीं 0.42 होता तो 0.4 ले लेते, 0.41 होता तो अभी 0.4 लेते, अब 0.47 आ जाए, 0.48 आए तो 0.5 ही लेंगे अप्रोक्स करके, तो ये 2/5 आ जाएगा मोल पर केजी। तो 2/5 मोल कर केजी, इसी को पंचों का 20 यानी 0.4 मोल पर केजी आपका आएगा। तो जिनका भी 0.4 आया था उनका अप्रोक्सीमेटली सही माना जाएगा, ध्यान रखना है। 0.04 कैसे आ गया था जी, हैं? अरे 0.4 इसको कैसे ले सकते हैं, 0.4 तब लेंगे जब 0.40 रहे, 0.41 रहे, 0.42 रहे। अब 0.48 48 के पास चला गया, 48 के बगल में कौन, 50 को लेंगे कि 40 को लेंगे, 50 को लेंगे हैं। एक्यूरेट 48 लेंगे ना तो भी आंसर अप्रोक्स इसी के आएगा। अगर आप एक्यूरेट 0.48 जो वैल्यू है एकदम यही वैल्यू उठा के यहां रखिए, देखिए तो 0.2 अब बट्टा में 0.48 अप्रोक्स आप एकदम नहीं पूरा एक्यूरेट रख दीजिए। नहीं तब भी आप इसको मिलाइएगा तो ये देखिए 2 आई बट्टा में आ जाएगा 10, आई गुना में है 48, आई इसका दशमलव हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा, एक शून्य से एक शून्य यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, अब बट्टा में क्या आएगा 48। अब आप डिवाइड करके देखिए 48 में 20 से आपका लगभग आंसर यही आएगा। नहीं आपका फिर से आंसर वही आएगा, लगभग वही आएगा, ज्यादा का अंतर आएगा नहीं, 0.4 अब कुछ आ जाए थोड़ा सा आगे, 0.41। नहीं चलिए अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। 400 ग्राम जल में 20 ग्राम NaOH उपस्थित है तो विलयन की मोललता ज्ञात करें। क्वेश्चन जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मोललता का मतलब ही आपको केयर करना है। 1.25 1.25। 0.6
0.8, 1.25, 1.38 का जवाब। एक ही क्वेश्चन का आंसर इतना कैसे तरह कैसे आ सकता है? देखा जाए, यहां पे लिखा हुआ है 400 ग्राम जल। अब यहां पर विलियन नहीं लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? जल। यानी यहां विलायक का भार दे दिया है, तो अब हमको यहां पर विलायक का भार नहीं निकालना है। बस मेरा है, यहाँ 400 ग्राम विलियन लिखा है, नहीं, क्या लिखा है? जल। तो जल मतलब क्या? विलायक। तो यहाँ विलायक का भार दे दिया है, तो आपको यहाँ पर विलायक का भार आपको दे दिया हुआ है 400 ग्राम। नहीं, हो गया। तो 400 ग्राम अगर दे दिया हुआ है और विलय का भार दे दिया है 20 ग्राम, तो इसको तो केजी में बदल सकते हैं हम लोग। 400 और बटा में कितना? 1000 केजी। यहां पर देखें अगर, तो 2 शून्य से आपका 2 शून्य कट गया, बराबर में आपका आ गया 0.4 केजी, ये निकल गया। अब लिख रहा है कि इसमें 20 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो विलय का भार दे दिया है, NaOH का भार दे दिया है, तो हमको निकालना है NaOH का मोल। तो अगर NaOH का मोल निकालना है, तो NaOH का मोल निकालने के लिए दिया हुआ भार बटा अनुभार, तो इसका दिया हुआ भार 20 और NaOH का अनुभार कितना? 40। एक शून्य से एक शून्य गया, 2 से 2 दूना 4 गया, 1/2 आया, 0.5 आ गया। नहीं, अब यहां से मोलालता निकालना था। मोलालता बराबर विलय का मोल, तो विलय का मोल 0.5 मोल आ गया, बट्टा में विलायक का भार केजी में, तो विलायक का भार आ गया केजी में 0.4 केजी, रख दिए। हम लोग को आ गया 5/4 मोल पर केजी। नहीं, 4 में 5 से डिवाइड किए तो एक बार, फिर 0 4 दूना 8, 1.25 मोल पर केजी। चार सौ में से 20 घटा दिए हैं। अब देखिए, 400 में से जब 20 ग्राम घटाए हैं, तो आपको कितना आ गया? 380 ग्राम आया होगा। नहीं, तो उस केस में चूंकि बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं आ पा रहा है, इसलिए आंसर अप्रोक्स मिल जा रहा है। लेकिन हमको, मेरा बात ध्यान रखना है, मेरा बात पहले ध्यान रखिए। आप जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, नहीं, तो आप उस केस में लिखिएगा, आप यहाँ पे लिखिएगा विलायक का भार। अब विलायक का भार लिख के आप क्या कीजिएगा? 400 माइनस 20, तो 380 ग्राम। तो जो चेक करने वाला होगा वो वहीं पर लेके काट के 0 दे देगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि वो समझ रहा है कि बच्चा विलायक का भार निकाल क्यों रहा है। विलायक का भार यानी जल का भार दे दिया है, तो विलायक का भार दे दिया है, तो बच्चा विलायक का भार क्यों निकाल रहा है, तो वहीं पे आपका काट के वो 0 दे दिया नंबर। समझ में आ रहा है ना? नहीं, तो आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इस पर मत जाए कि आंसर कैसे हूं मिला देना है। नहीं, जैसे ऐसा नहीं ना करते हैं आप लोग, जो हम लोग PDF आपको भेजते हैं, उसमें अगर आंसर मान लीजिए 3 आ गया, आंसर 6 दिया है, तब गुना 2 कर दो, 6 तो ये जाएगा। तो वैसा काम मत कीजिएगा आप लोग। चलो थोड़ा सा ध्यान दे। अभी जो क्वेश्चन हम लोग बनाए, थोड़ा सा ध्यान दो। अभी जो हम लोग क्वेश्चन बनाए, नहीं, अभी उसमें क्या दिया था? विलायक का भार ग्राम में दिया हुआ था, जल का भार नहीं दिया था, विलायक का भार दिया हुआ था ग्राम में। और विलय का भार भी कौन सी में दिया था? ग्राम में। विलायक का भार भी दिया हुआ था ग्राम में, और विलय का भार भी दिया हुआ था ग्राम में। नहीं, तो उसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं, देखो। यदि विलायक का भार ग्राम में दिया हुआ हो तथा विलय का भार भी ग्राम में दिया हुआ हो, विलायक का भार भी ग्राम में दिया रहे और विलय का भार भी कौन सी में दिया रहे? ग्राम में दिया रहे। ठीक, चलो मान लिया, माना कि विलय का भार कितना है? A ग्राम। माना कि विलायक का भार कितना है? B ग्राम। नहीं, तो देखो, तो अगर हम लोग देखें, अगर तो हमको अगर मोलालता निकालना है, तो मोलालता के लिए हमको विलय का भार चाहिए कि विलय का मोल चाहिए? विलय का मोल चाहिए। तो चलो हम यहां से लिख रहे हैं विलय का मोल। अब अगर हमको विलय का मोल निकालना है,
तो दिया हुआ भार क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ग्राम, तो ए रख दिए, बट्टा विलय का मोल निकालने के लिए विलय का और क्या चाहिए, अनुभार, तो अनुभार को हम क्या मान लें, एम। नहीं, अच्छा यहाँ पर एम लगता है कि मोलालता फिर से आ गया, तो इसको हम एम को नहीं मान के यहाँ पे डब्लू मान सकते हैं, ठीक। तो ये डब्लू क्या है, अनुभार, ध्यान रखना है। ये हो गया दिया हुआ भार और ये हो गया अनुभार। अगला काम होता है विलायक का भार केजी में, अगला काम होता है विलायक का भार केजी में चाहिए। और विलायक का भार हम लोग को देखो तो विलायक का भार बी ग्राम दिया है, ग्राम में दिया हुआ है, तो बी को कौन सी से डिवाइड कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें तो कौन सी मिल जाएगा, केजी में। ये क्या निकल गया, मोल हम लोगों को। अब हमको मोलालता अगर निकालना है ऐसे क्वेश्चन में तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बनता है, ए बट्टा में डब्लू, ये हो गया विलय का मोल दिया हुआ भार बटा अनुभार, बट्टा बी बटा 1000, बी बटा 1000, ये है मोल और ये है आपका केजी। तो अगर इसी को पलट दे हम लोग तो मोलालता का फॉर्मूला दे तो क्या हम लोग को बन जा रहा है, ए बाई डब्लू हम उतार दिए, ए बाई डब्लू और गुना में यहाँ पर 1000 और बट्टा में बी कर सकते हैं, नहीं तो मोलालता बराबर हमारे पास फॉर्मूला बन जा रहा है ए गुना 1000 बट्टा डब्लू गुना बी बन रहा है, जहां पर सबका मतलब जानते हैं। ए का मतलब हुआ विलय का भार ग्राम में, विलय का भार ग्राम में, नहीं यहां पर डब्लू का मतलब क्या है, विलय का अनुभार ग्राम में, नहीं और बी का मतलब क्या है, विलायक का भार, ध्यान रखना यहां पर बी का मतलब है विलायक का भार, कौन सी में, ग्राम में। लिख सकते हैं कि नहीं, नहीं तो ये जो पीछे हम लोग क्वेश्चन बनाए, जो पीछे वाला क्वेश्चन हम लोग बनाए, नहीं उस क्वेश्चन को चाहते हम लोग, नहीं तो इस फॉर्मूला पे भी रख के बनाते, सेम वही आंसर आता हम लोग को, क्योंकि वही चीज तो है ए बाई डब्लू विलय का मोल और बी और ये 1000 ऊपर चला गया तो विलायक का भार केजी में, ध्यान रखना है। नहीं तो बुक में ये फॉर्मूला हम लोग को लिखा रहता है ए गुना 1000 बटा डब्लू गुना बी, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इस क्वेश्चन को बना के देखो, पहले 10% डब्लू बाई डब्लू का जो मतलब जानते हो पहले लिखना और तब सवाल बनाना। 10% डब्लू बाई डब्लू का मतलब क्या होता है, उसका मतलब पहले समझो, लिखो और तब इसको बनाओ। वन आ रहा है, जीरो दशमलव एक आपका, 0.11 आपका भी, एक का 1.1, 1.1। चलिए बना के दिखा जाए। हम लोग को यहाँ लिखा हुआ है 10% डब्लू बाई डब्लू, तो पहले 10% डब्लू बाई डब्लू का क्या मतलब होता है बताइए तो सर, 10% डब्लू बाई डब्लू का मतलब क्या होता है, हाँ 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय उपस्थित है, बोलिए क्या 10% लिखा है तो परसेंट 100 में 10, नहीं बैठो। तो यहां से हम लोग को समझ में आ रहा है कि 10% डब्लू बाई डब्लू का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय है, ये हमको पता है, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम विलय है। तो इस 10% डब्लू बाई डब्लू को पढ़ने से हमको विलयन का भार मालूम चल गया 100 ग्राम, विलय का भार मालूम चल गया 10 ग्राम, नहीं तो विलयन का भार पता है, विलय का भार पता है, तो हमको विलायक का भार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा कैसे, 100 में से 10 घटा देंगे, नहीं तो हम यहाँ से इसकी मदद से विलायक का भार निकाल सकते हैं।
तो अगर यहाँ से विलायक का भार निकालेंगे तो विलायक का भार हो जाएगा 100 अब -10 बराबर में आ जाएगा 90 ग्राम। ये काम हमारा हो गया। अब हमको मोलालता निकालने के लिए विलय का मोल चाहिए। हम लोगों को विलय का मोल चाहिए, तो विलय का मोल का फॉर्मूला था दिया हुआ भार बटा अनुभार। तो दिया हुआ भार, विलय का दिया हुआ भार कितना है 10, तो यहां से 10 रखेंगे बटा में अनुभार, तो CaCO3 अनुभार कितना 100 रखेंगे। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, बराबर में 0.1 मोल चलाएगा। ये निकल गया। अब हमको निकालना था मोलालता, तो मोलालता के लिए विलय का मोल चाहिए जो कि हमको पता हो गया 0.1 मोल है, बट्टा में विलायक का भार केजी में चाहिए, तो ये तो आया था 90 ग्राम। तो हम इसको 90 को 1000 से डिवाइड कर देते, अगर 1 2 3 तो एक शून्य से एक शून्य कट जाता और यह आता 0.09 केजी। नहीं तो यहाँ पर आप रख देते 0.09 केजी, ध्यान रखना है। यानी कि 1 बट्टा में 10 आता, गुना में 9 होता, इसका दशमलव हटाते तो ऊपर 100 जाता। नहीं, एक शून्य से एक शून्य कट जाता, यहाँ पे आ जाएगा 10/9। नहीं, डिवाइड करेंगे तो हम लोग को 1.1 आएगा ही मोल पर केजी। अब इसमें जानते हैं दिक्कत कहाँ हो रहा है। इसमें जो है दिक्कत कहाँ हो रहा है समझ रहे हैं। बहुत बच्चा है कि फॉर्मूला बैठा ले रहा है और गुने भाग में घबरा जा रहा है। नहीं घबरा जा रहा है, नहीं तो गुना भाग गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। गुना भाग जो है ये आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, गुना भाग को बनाना आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे है, बनेगा। कितना आंसर आया 1.3। चलिए एक आंसर आया 1.3 इस क्वेश्चन का है 1.3। सेम ऐसे ही बनेगा जैसे इसको बनाया वैसे ही भी बनेगा। 0.55 आ रहा है। अब इसमें जहां दिक्कत हो रहा है किसी बच्चे को, कोई भी पॉइंट पे दिक्कत हो तो वो दिक्कत पूछिए अपना, तभी आपका दिक्कत दूर हो पाएगा। नहीं पूछ पाइएगा तो आप कमजोर होते जाइएगा। इस क्वेश्चन में कहीं जैसे ये क्वेश्चन बनाया गया, अब इसमें कहीं दिक्कत है, कोई स्टेप समझ नहीं रहा हो तो पूछिए उसके बारे में। वन 1.3 आप लोग आई 1.3 देखा जाए। 5% W/W NaOH के जलीय विलयन की मोलालता ज्ञात करें। तो 5% W/W तो 100 में 5, तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं। सौ ग्राम विलयन में 5 ग्राम विलय है। यहां से विलायक का भार निकाल दीजिए। 100 - 5 95 ग्राम आ जाएगा। अगला काम था यहां से 5% W/W NaOH के जलीय विलयन की मोलालता ज्ञात करें। हमको विलायक का भार निकल गया 95 ग्राम। नहीं, अब हमको विलय की मात्रा चाहिए मोल में, तो विलय की मात्रा मोल में यानी NaOH का मोल निकाल दो। तो NaOH का मोल अगर निकालेंगे तो मोल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को दिया हुआ भार 5 और बटा में कितना 40। यहां से काटेंगे 5 से, 5 × 8 = 40, 1/8 मोल। मान लीजिए इस 10 रहते हैं। अब हमको मोलालता निकालना था, तो मोलालता के लिए विलय का मोल, तो विलय का मोल हो गया 1/8। इसी में बट्टा में होता है विलायक का भार केजी में, तो विलायक का भार 95, अब बट्टा में केजी में 1000 से डिवाइड करते तो उस 1000 को ऊपर भेज दिए। बोलो दिक्कत है नहीं। अब यहां से मोलालता हमको निकालना था, तो मोलालता बराबर ऊपर आ गया 1000 और नीचे हो गया ये 8 × 40
नहीं, और 8 9 72, 72 और 4 76, 707। तो यहाँ पे 0 से 0 कट गया, हम लोग को यहाँ से आ गया 100, और बट्टा में कितना 76। नहीं, अब इसी में 76 में 100 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है, तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 1.3 के आसपास में मोल पर केजी। बोलिए, दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है आपको? ये जो मास्क पहने हुए हैं, बुझा रहा है? तो कहाँ बना रहे हैं आप? एक क्वेश्चन बनाने के बाद फिर ये नहीं बन रहा है, तो इसमें कहाँ दिक्कत हो रहा है? दिक्कत पूछिए जहाँ दिक्कत हो रहा है। नहीं, कौन सा स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, उस स्टेप को पूछिएगा तो समझ में आएगा। आ रहा है? चलिए बनाइए इसको। जीरो पॉइंट फाइव 0.5, 2.2, 0.5, बोलिए, 0.26, 0.5, 0.5। नहीं बना क्या तुमसे? है? काहे नहीं बना? चलिए देखा जाए। 10% W/V CaCO3 के जलीय विलयन का घनत्व दिया हुआ है 2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो मोललता ज्ञात करें। तो पहले 10% W/V का मतलब पढ़ लेते हैं। 10% W/V का मतलब क्या होता है? नहीं, तो इसका मतलब हुआ 100 मिलीलीटर, क्योंकि नीचे भी है तो क्या पढ़ेंगे, 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम विलय है, ध्यान रखना है। तो यहां से हम लिख दिए कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम विलय है। इसको पढ़ने से हमको विलयन का आयतन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसको पढ़ने से विलय का भार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 10 ग्राम। तो विलयन का आयतन मिल गया, तो सबसे पहला काम होता है कि हमको विलयन का भार निकाल लें। अगर विलयन का भार निकालेंगे यानी मास निकालना होगा, तो मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम गुना डेंसिटी। विलयन का वॉल्यूम पता है 100 मिलीलीटर, तो 100 मिलीलीटर लिख देंगे, गुना में डेंसिटी, तो डेंसिटी विलयन का दिया हुआ है 2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो 2 ग्राम पर मिलीलीटर लिख देंगे। ये मिलीलीटर से मीटर कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 200 ग्राम। विलयन का जब भार निकल गया तो अब हमारा आसानी से विलायक का भार निकल सकता है। हमको विलायक का भार निकाल लेना होगा। विलायक का भार निकालने के लिए हम लोगों को विलयन के भार में से यानी कि 200 में से माइनस करना होगा विलय का भार 10 ग्राम, यानी कि हम लोग को आ जाएगा 190 ग्राम। नहीं, इसी को केजी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 190 और बट्टा में हो जाएगा 1000 केजी। तो यहाँ से हम लोग को दिखाया तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.19 केजी, जिसको हम लगभग 0.2 केजी मान सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये हो गया। अब हमको विलय का मोल चाहिए, यानी विलय है कौन, CaCO3। तो CaCO3 का मोल निकाल लेंगे। तो मोल निकालने के लिए दिया हुआ भार बटा अनुभार, दिया हुआ भार कितना है विलय का 10, और बट्टा में अनुभार कितना होगा 100। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.1 मोल, ये भी निकाल लिए। अब यहाँ से हमको निकालना होगा मोललता।
तो मोलालता के लिए विलय का मोल, तो विलय का मोल तो निकल चुका 0.1 मोल डिवाइडेड बाई विलायक का भार केजी में, तो विलायक का भार केजी में 0.2 केजी हम निकाल चुके हैं, तो 0.2 केजी नहीं, यानी ये हम लोग को आ गया 1/2 मोल पर केजी, तो 1/2 मोल पर केजी आएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को वैल्यू आएगा 0.5 मोल पर केजी। नहीं तो 0.5 किसका किसका आया था? चलिए कुछ लोग तो हैं जिनका 0.5 आया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 2.2 आया था, कुछ ऐसे भी हैं जिनका 0.26 आया था। सब क्वेश्चन में एक ही टाइप का नहीं है। आपको मोलालता के लिए बस ध्यान ये रखना है क्या दिया हुआ है, और उस दिए हुए की मदद से आपको निकाल क्या लेना है, विलायक का भार केजी में और विलय की मात्रा मोल में। अगर ये दो चीज निकाल लिए मोलालता निकल जाएगा। बिलियन का भार लेके वैसे बना, लेकिन बिलियन का भार लेके बनाएंगे ना तो आंसर अप्रोक्सीमेटली वही आ जाए, नहीं क्योंकि लग ही रहा है 200 अब बटा कर किया 0.2 आ ही गया है, नहीं लेकिन एक्चुअल प्रोसेस तो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि इसको आप पढ़े हुए हैं 10% W/W का मतलब हुआ 100 मिलीलीटर विलियन में 10 ग्राम विलय है, तो ये विलियन है, तो आपको शो करना होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनाते समय कि आप विलायक का भार निकाल रहे हैं। अगर आप नहीं निकालते हैं डायरेक्टली रखते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि मार्क्स कट जाए। हाँ ऑब्जेक्टिव में भले आंसर मैच कर गया तो मैच कर गया। सेम क्वेश्चन है 5% W/V NaOH के जलीय विलयन का घनत्व 3 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो मोलालता ज्ञात करें। जीरो दशमलव 41 या 0.4, चलिए 0.04, बोलिए मोहन जी आपसे नहीं बन रहा है, कितना आया? 0.41, 0.4, बोलो 1.6, चलिए कुछ अलग अलग आना चाहिए सब लोगों का। कितना आया जी तुम्हारा? 0.4, 0.3, 0.3, 0.47। सेम क्वेश्चन है तो फिर वैसे ही बनेगा, कोई से बनाने में मेहनत नहीं था, ध्यान रखना है। 5% W/V NaOH की जलीय विलयन घनत्व 3 ग्राम पर मिलीलीटर है, तो मोलालता ज्ञात करें। तो यहां पर भी वही चीज है, 100 मिलीलीटर विलियन है आपका, और 100 मिलीलीटर विलियन में आपका 5 ग्राम क्या है, विलय है। तो यहां से हमको अगर देखें तो विलियन का भार निकाल लेना था, तो विलियन का भार निकालने के लिए वॉल्यूम 100 और गुना डेंसिटी, तो डेंसिटी दिया हुआ है 3, ये आ जाएगा 300 ग्राम। यहां से हम लोग विलायक का भार निकाल लेते, विलायक का भार निकालने के लिए 300 -5 करेंगे तो यह आ जाएगा 295 ग्राम।
केजी में बदलेंगे तो 295 डिवाइडेड बाई 1000, ये हम लोग को आ जाएगा 0.29 बराबर 0.3। अब वही लगता है कि सर बिलियन का तो है ही है, 300 बटा 1000 करते तभी 0.3 चला आता, नहीं तो इसीलिए बच्चों को ये लगता है। लेकिन आप जब बनाइएगा तो ऐसे शो कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपको विलायक का भार निकल गया। अब विलायक का भार जब निकल गया हमारा, तो हमको विलय का मोल NaOH का मोल निकालना पड़ेगा। तो NaOH का मोल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दिया हुआ भार 5 बटा में 40, 1/8 मोल आपका आ जाएगा। अब यहां से आपको मोललता बस निकालना था, तो मोललता बराबर विलय का मोल 1/8, और इसको लिख सकते हैं 3, और इसको लिखते हैं 10, लिख सकते हैं 10/24। नहीं, 2 से काटिएगा तो 2 × 5 = 10, और 2 से आ जाएगा 12, यानी आ जाएगा 5/12। अब इसी को डिवाइड किए होंगे तो बट 4 का 48, यानी 0.4 तो समथिंग आएगा ही, और 2 जीरो आ जाएगा तो फिर 1 आएगा ही, यानी वही 0.4 मोल पर केजी। नहीं दिक्कत है तो इस तरह से हम लोग बना सकते थे। चलिए, तो इतना जो हम लोग बनाए इसको आप लोग ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा। अगले क्लास में इस पे कुछ और अच्छा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है, तब आगे बढ़ेंगे। मोलालता वाले में फॉर्मूला बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर यूज करने लगिएगा तो। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि इसमें विलायक निकालने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो फॉर्मूला जब बैठाएंगे ना, फॉर्मूला सबके लिए बनेगा, लेकिन बनाने को फिर परेशानी होने लगेगा।